हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास फोर्थ की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 4, वन थिंग एट ए टाइम मीन्स एक बार में एक ही काम करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। क्या कह रहे हैं? काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। अगर तुम्हें मददगार और खुश रहना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। हैप्पी मीन्स खुश, यूजफुल मीन्स मददगार, वे मीन्स तरीका। All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. Might means ताकत, शक्ति। half means आधा। right means ठीक। तो सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? जो भी काम करो पूरे मन और ताकत से करो, आधा अधूरा काम कभी भी ठीक नहीं होता। ओके, थर्ड स्टेंजा, वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। थर्ड स्टेंजा में बता रहे हैं एक समय में एक ही काम करो और उसे अच्छे से करो, यह बहुत अच्छा नियम है और कई लोग इसे मानते भी हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, moment that should never be trifled away. So work while you work and play while you play. Trifled means होता है समय बर्बाद करना। मोमेंट मीन्स होता है एक पल या फिर क्षण। तो आप एक पल को भी बर्बाद न करें, इसलिए जब भी काम करो तो सिर्फ काम करो और जब खेलो तो पूरी मस्ती से खेलो। इस पूरी कविता में हमें यह बताया गया है कि हमें हर काम पूरे मन और ध्यान से करना चाहिए। अगर हम समय की कद्र करेंगे और एक समय में एक ही काम करेंगे तो हम खुश भी रहेंगे और सफल भी होंगे। लेट अस थिंक, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आंसर दी फॉलोइंग। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम? एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसका आंसर लिखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम बिकॉज इट हेल्प्स अस डू द वर्क प्रॉपरली एंड विद फुल अटेंशन। When we try to do too many things at once, we may make mistakes. Okay, second question. Make a list of words that rhyme in the poem One Thing at a Time. Words मैंने ढूंढ के रखे हैं, play, way, might, right, well, tell, away, play. Third question. How do you feel after finishing a task that you have done well? आपको कैसा लगता है जब आप किसी काम को अच्छे से खत्म करते हैं? आंसर है, आई फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट व्हेन आई फिनिश्ड अ टास्क दैट आई हैव डन वेल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू डू एवरी डे दैट हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस्ड? इसका आंसर लिखेंगे, आई स्टे काम एंड फोकस्ड बाय वेकिंग अप अर्ली, डूइंग माई होमवर्क ऑन टाइम एंड प्लेइंग आउटसाइड। मैं शांत और एकाग्र रहता हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, समय पर अपना होमवर्क करता हूँ और बाहर खेलता हूँ खेलने के टाइम पे। नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस। इसका बी पार्ट देखते हैं। व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम? आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, आई लाइक ड्रॉइंग एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स इन माई फ्री टाइम। समटाइम्स आई ऑल्सो प्ले विद माई फ्रेंड्स और हेल्प माई पेरेंट्स एट होम। जो भी आप करते हैं आप अपने हिसाब से वही आंसर लिख सकते हैं। लेट अस लर्न मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। माइट मीन्स शक्ति या ताकत, इसको मैच करेंगे थर्ड से, स्ट्रेंथ और पावर। यूजफुल मीन्स मददगार और फायदेमंद होना, इसको मैच करेंगे फर्स्ट से, हेल्पफुल और बेनिफिशियल। ओके, थर्ड इज मोमेंट। मोमेंट मैंने बताया मीन्स छोटे छोटे समय के पल, क्षण या फिर पल, इसको मैच करेंगे सेकंड से, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, नाउ यूज द वर्ड्स एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। जो हमने अभी ये ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं से हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है, रिया पुश्ड द डोर विद ऑल हर माइट। A pencil is useful for writing. I spend happy moments with my family. Let us speak. Describe what everyone is doing in the picture. ये आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें बताना है कि इसमें सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि दो लड़कियां खेल रही हैं, एक रेनबो दिखाई दे रहा है, बर्ड्स उड़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें कैमल कार्ट दिखाई दे रही है, ये छोटा सा पॉन्ड भी दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे लैडर पे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर दो लड़कियां खेल रही हैं। ओके, हु, टू गर्ल्स, इज, आर, दो के लिए हम आर यूज करेंगे। गोइंग टू स्कूल, इसमें ये दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है।
A woman is typing on the computer. यहाँ पे हमें वुमेन दिखाई दे रही है, कंप्यूटर पे टाइप कर रही है, काम कर रही है. ओके, इनके अब सेंटेंसेस बनाए हुए हैं. 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल. ए वुमेन इज टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर. सिंगुलर के लिए हम इज यूज करेंगे, प्लूरल के लिए आर यूज करेंगे. अगर एक है तो इज यूज करना है, एक से ज्यादा, 2 है या 2 से ज्यादा है तो आर यूज करना है. ओके, using the above sentence structure, create sentences of your own. Write at least 7 sentences in your notebook. यहाँ पे birds are flying. There is a pond with tortoise and fish. ये हमें दिखाई दे रहा है. 2 girls are playing. ये दोनों लड़कियां खेल रही हैं. Okay. Children are climbing a tree using a ladder. अब यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं तो children are climbing आएगा. Next, a rainbow is shining in the sky. 6 is 2 girls are sitting and talking. A boy is juggling balls. ये हमें दिखाई दे रहा है. 8 नंबर पे a camel cart is moving on the road. ये camel cart हमें दिखाई दे रही है. Let us listen the case of missing eye. यहाँ पे ये एक stanza दिया हुआ है. Read aloud the following lines. All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. यहाँ पे जो भी सेंटेंस बने हुए हैं विदाउट आई यूज हुए हैं, विदाउट आई बने हुए हैं, ये इसमें क्लियर किया हुआ है. और स्टेंजा में ये बताया हुआ है कि वट एवर वर्क यू डू, यू शुड डू इट विथ full energy and strength. If you do something halfway or without full effort, it wouldn't be done properly. So always give your best to finish any task completely and correctly. ये आपको फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा दिया गया है. Your teacher will read aloud a few words to you. Circle the words in which you don't hear the L sound. Okay? Leaf, calm, pale, jail, palm, hall, clean, calf, shelf, chalk, talk, silk, balm, plum, self. तो आपने सुना होगा काम में एल साइलेंट है, एल की साउंड नहीं आई है. ऐसे ही पाम, काफ, चौक, टॉक और पाम में भी एल साइलेंट है. तो आप इन सबको सर्कल करेंगे. Next, let us write down your daily routine in the space given below. Tick if they are work or play. Okay, यहाँ पे आपको अपने स्कूल के रूटीन के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से जब आप उठते हैं टाइमिंग लिखकर आपको अपना रूटीन लिखना है. मैंने ये सोचकर कि आप 6 बजे उठते होंगे और 7:30 पे स्कूल पहुंचते होंगे, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाया है. Time 6 a.m. What I do? Wake up and brush my teeth. It is work. 6:30 take a bath and get ready. It is work. 7 a.m. eat breakfast. It is again work. 7:30 go to school and study in class. At 2 p.m. return home and rest. Work. 5 p.m. play outside with friends. Play में इसको टिक करेंगे. Now write the above routine as a paragraph. Okay. My routine. I begin my day at 6 a.m. I brush my teeth and then take a bath. After that, I ate breakfast. By 7:20 a.m., I am ready for school. My mother helped me to pack my school bag and then I leave for school at 7:30 a.m. Next, अब आप अपने स्कूल का रूटीन बताएंगे. At school, my school start at 7:30 a.m. I have 4 periods before recess. When the time on the big clock reads 11:30, the students goes to the playground and play many games together. The school ends at 1:30 p.m. ज्यादातर बच्चों का यही रूटीन होगा कि 7:30 पे वो बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं और 11:30 पे उनका रिसेस होता होगा और 1:30 पे छुट्टी होती होगी. नेक्स्ट, एट होम. उसके बाद आप घर पहुंचते हैं और फिर क्या करते हैं? आई come back home from school in the afternoon. I ate lunch and take some rest. Then I do my homework and help my parents. In the evening, I play and watch cartoon or TV. Let us do guess the following riddles. Riddles होता है पहेलियां. 30 white horses on a red hill. Now they chomp, now they stomp, now they stand still. क्या कह रहे हैं? 3 सफेद घोड़े एक लाल पहाड़ी पर हैं. कभी वो चबाते हैं, कभी कुचलते हैं और कभी चुपचाप खड़े हो जाते हैं. तो बताइए ये क्या है? ये है टीथ्स.
जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांत चबाते हैं रोटी को, कुचलते हैं, और जब खाना फिनिश हो जाता है तो वो स्टिल हो जाते हैं, चुपचाप स्टैंड खड़े हो जाते हैं। और व्हाइट हॉर्सेस किसे कहा गया है? टीथ्स को। दांत कैसे होते हैं? सफेद। नेक्स्ट, tall lady in a white frock with a yellow face and a red nose. The longer she stands, the shorter she grows. इसमें बताया गया है एक लंबी महिला, लंबी लेडी जिसने सफेद फ्रॉक पहना हुआ है, उसका चेहरा पीला है और उसकी नाक कैसी है? लाल। जैसे जैसे वह खड़ी रहती है वैसे वैसे छोटी होती जाती है। तो बताओ ये क्या हो सकता है? इसका आंसर है कैंडल। इसमें उसका चेहरा जो पीला बताया गया है वो जलती लो, नाक लाल मीन्स बत्ती की जो आग होती है, कैंडल की जो बत्ती होती है उसमें आग जली होती है, वो तो लाल दिखाई देती है, उसको उसकी नोज बताया गया है, और जैसे जैसे वह जलती है उसकी लंबाई कम होती जाती है, तो इसलिए इसका आंसर है कैंडल। नेक्स्ट, हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड व्हाइट इनसाइड, हु एम आई? ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा। बाहर से सख्त और भूरे रंग का, अंदर से मुलायम और सफेद, मैं कौन हूं? ये बात कर रहे हैं कोकोनट की। नारियल बाहर से बहुत कठोर होता है और अंदर से बहुत मुलायम और मीठा होता है। नेक्स्ट, पार्ट बी, use this space to draw activities that you enjoy doing in holidays. You may also paste picture from old newspapers or magazine. नीचे दिए गए स्पेस में आप वो पिक्चर ड्रॉ करेंगे जो भी काम आप छुट्टियों में करना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर आप अपनी फेवरेट ड्राइंग की पिक्चर यहाँ लगा सकते हैं। ओके बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हुआ।